क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड की दिल दहला देने वाली घटना किसी के ख्यालात या किसी फिल्म का कोई दृश्य नहीं है, बल्कि प्राचीन धार्मिक हिंदी ग्रंथों पर रिसर्च करने आए एक 24 वर्षीय एनआरआई लड़के के साथ घटी सत्य घटना है, जिसे पता भी नहीं था कि जिस शहर में वो अपना भविष्य बनाने आ रहा है, उस शहर में उसके साथ इतना कुछ होने वाला है। उषा बिटिया, आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है, आइए जरा। जी पंडित जी। उषा बिटिया, तुम्हें किसी से मिलवाना है मुझे। अच्छा। रोहित, जरा यहाँ आओ। जी पंडित जी। रोहित, ये उषा है। बिटिया, ये रोहित है, विदेश से आया है। यहाँ रहकर ये धार्मिक ग्रंथों पर शोध करना चाहता है। अचानक ये मुझे मिल गया। ये अपने लिए यहाँ रहकर शुद्ध भारतीय घर ढूंढ रहा है। मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया। तुम इसे अपने घर में रख लोगी? उसमें तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और रोहित की भी। जी बिल्कुल, मेरे घर में तो बहुत जगह है, लेकिन क्या इसे मेरा घर पसंद आएगा? जो लोग ज्ञान की खोज में होते हैं, वो अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं। बेटा रोहित, आप उषा बिटिया के साथ चले जाओ, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, और कल सुबह जल्दी आ जाना। जी पंडित जी। आओ रोहित। ये है मेरा घर। नाइस हाउस। जब से मेरे पति गुजरे हैं, तब से इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। अकेली? अब आप अकेली कहाँ? मैं आ गया हूँ ना। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी। आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। यहाँ पूरी शांति है। ये ठंडा भी है और बड़ा भी। यहाँ तुम आराम से काम कर सकते हो। नाइस। जी, इसका रेंट कितना हुआ? 5,000 रुपए। 5,000। एक मिनट, लीजिए। अरे, ये तो 8,000 हैं। जी, जो आपने मेरे लिए किया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। आप रख लीजिए। अरे, ये कितना गंदा है। मैं धो देती हूँ। ओके। जी, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया है जी। मेरी लैंडलेडी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी जग गए।
बाकी शहरी लड़कों की तरह देर तक नहीं सोए। चलो अब जल्दी से चाय नाश्ता कर लो, तभी मैं तुम्हें पंडित जी के पास जाने दूंगी। पर मुझे सच में अभी भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है क्या मतलब? तुम्हें एक खाना ही पड़ेगा। चलो मुंह खोलो। अरे खोलो 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 खोलो, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। खाओ खाओ। खत्म करना है पूरा, नहीं तो अरे खाओ जल्दी। वाह भाभी वाह, क्या खाना बनाया है, मजा खाना खा के। कोई त्योहार है क्या? इतनी बढ़िया सब्जी, दाल, गुलाब जामुन, वाह। भगवान की कृपा से एक विदेशी किराएदार मिला है, अच्छा लड़का है। अच्छा है। अच्छा है? क्या अच्छा है? हाँ बोलो, क्या अच्छा है? अरे खाना अच्छा है, इतना बढ़िया खाना बनाया है। तो कुछ मीठा हो जाए, मतलब नई चादर है तो अब इसका उद्घाटन तो कर लेना चाहिए। धत, बेशर्म कहीं के। अरे बेशर्म तो हम ही हैं, हमसे क्या शर्माना। सुनो, तुम्हें अभी जाना चाहिए, रोहित आता ही होगा। अच्छा रोहित, इतना ख्याल तुम्हें रोहित का? मतलब उसके चक्कर में तुम इस गरीब को भूल जाओगी? ठीक है हम ठहरे हैं गरीब कंपाउंडर, लेकिन वो तो मतलब कहाँ है? कड़े कड़े नोट कहाँ हैं? अरे वो बैठो बैठो, हमको पता है। अरे ये रहे 2 महीने के ब्याज। कैसा ब्याज? अरे अभी कर्जा लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा ना। वो मारवाड़ी रोज मुझे परेशान करता है। अब इसमें 2 महीने का ब्याज और बाकी जो बचा मेरा। अरे नहीं नहीं। अरे क्या है भाभी, अब सोचो, 1 महीने का 8,000, 2 महीने का 16, 16 दूनी 32, 64। अरे बाप रे बाप, ऐसे तुम लखपति बन जाओगी। अब ऐसी लखपति भाभी का है ना, तेवर इतना गरीब तो रह नहीं सकता है। धन्यवाद। अरे अरे राजू पैसे देना। राजू राजू सुनो। रोहित यहाँ आओ, बैठो यहाँ। क्यों? बैठो। अच्छा ये क्या है? ये उपटन है। उपटन? इसे ऐसे शरीर पर अरे नहीं लगाते नहीं, हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? दिन भर तुम धूप में घूमते रहते हो, फोटोग्राफी करते रहते हो, देखो क्या हालत बना रखी है। पर सच में मत लगाइए ना। इसे लगाने से तुम देखो कैसे चमकोगे, दमकोगे, समझे? नहीं बस। अरे अरे अब कुछ मत कहना। जो कुछ मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, देखना बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ भाई अंकित, सब ठीक है भाई। पंडित जी ने भी मेरी बहुत हेल्प करी। हाँ मैं यूनिवर्सिटी गया था। हाँ बस अभी लाइब्रेरी के लिए निकलने लगा हूँ। हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा घर मिल गया मुझे। उषा जी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा खाने पीने का, हर चीज का। इनफैक्ट वो मेरे कपड़े भी धो देती हैं। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह ही लगती हैं। हाँ भाई। जी भाई। ओके भाई। ओके ओके बाय। रोहित जी ये तुम आजकल रोज सुबह कहाँ जाते हो? आज भी इतनी जल्दी चले गए थे और अब लौट रहे हो। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जी वो मैं भारी कुछ खाया, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध पी लेना। हाँ
दूध, चलो ठीक है। रोहित, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम बार बार टॉयलेट जा रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, अरे, तुम्हें तो तेज बुखार है। बेडरूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि धूप में मत घूमो, बाहर का खाना मत खाओ, लेकिन तुम मेरी सुनोगे तब ना। अब हो गई ना परेशानी? अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें देसी दवाई खिलाती हूँ, फिर हम डॉक्टर को बुलाएंगे, है ना? डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर, फिर दवाई, फल, फ्रूट्स, काफी सारी चीजें लानी है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। जी ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप मेरा एक काम करेंगी, अंदर रूम में जाके मेरा वॉलेट ले आइए। पर कुछ नहीं, प्लीज ले आइए। ठीक है। थैंक यू। जी ये लीजिए मेरा एटीएम कार्ड, इसमें से जितने पैसे चाहिए निकाल लीजिए। एटीएम कार्ड? पर मुझे तो इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। बहुत ही आसान है, आप अपना फोन दीजिए। ये मेरा एटीएम पिन है, आप एटीएम में जाइए, पिन डालिए, जितने पैसे चाहिए निकाल लीजिए। फिर भी समझ ना आए, बैंक जाइए, एटीएम जाइए, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है, तुम आराम करना। हाँ, मैं भी आती हूँ। थैंक यू सो मच। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 15 लाख कहाँ से मिली पर्ची? अरे वो रोहित की तबीयत खराब है, मैंने उसे देसी दवाई तो खिला दी है, लेकिन वो डॉक्टर को बुलाने की जिद कर रहा है। अब मेरे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, तो उसने मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया है पैसे निकालने के लिए। एक मिनट। राजू कंपाउंडर के होते हुए डॉक्टर की क्या जरूरत? हाँ, ये लड़का रोहित है ना, ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जब हम कभी अपनी भावनाओंवश तो कभी मजबूरी में एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लेते हैं जिन्हें हम ठीक से जानते पहचानते भी नहीं। हम सरकार और बैंक द्वारा दी गई चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमें एक बात अच्छी तरह से समझाई जाती है कि बैंक से संबंधित सभी गुप्त जानकारियों को किसी से भी साझा करने की गलती कभी ना करें। रोहित उषा को एक सीधी सादी महिला और अपनी शुभचिंतक मानता था, इसीलिए उसने उषा पर भरोसा कर उसे अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। रोहित ने उषा को अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति देकर गलती कर दी थी, तो क्या यह गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी? लंबी सांस लो। उषा जी, हमने सब चेक कर लिया है ना? अब भाई हमें इन्हें जल्दी ठीक करना पड़ेगा ना, हमारे मेहमान जो हैं। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। ये लीजिए, और जरा खाने का ध्यान रखिए, खाना हल्का खिलाइएगा जी। जल्दी ठीक हो जाएंगे ये।
मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ रोहित, तुम अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। जैसे तैसे मैंने वो छोटू पंडित जी को दरवाजे से वापस भेज दिया था। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम रोहित का डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हो तो, हे भगवान, फिर तो ये बात फैलते देर ही नहीं लगती। और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? सुनो, हमें ये लगता है कि हमें अब असली डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। पागल हो गई हो क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जरा ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। अगर डॉक्टर आ गया ना तो रोहित ठीक हो जाएगा, और रोहित ठीक हो गया ना तो पैसे कहां से आएंगे फिर? देखो, अगर समुंदर से एक बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया तो समुंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डर की वजह से घबराहट में अगर डॉक्टर को बुला लिया हमने तो पूरी जिंदगी इसी घर में सड़ती रहना और भूत बन के ही मरना। और हम ना, जो जिंदगी बची हुई है ना, डिस्पेंसरी में जाके पिछवाड़े में सुई लगाते रहेंगे बस। देखो, हमने सोच लिया है, हम जा रहे हैं दिल्ली, वहां करेंगे बिजनेस और रानी बना के रखेंगे तुमको। अरे कुछ नहीं रखा छोटे शहर में, चलो हमारे साथ। हमारे साथ दोगी ना? इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुमने हमेशा मेरा हौसला बनाए रखा, मुझे इतने सारे सपने दिखाए, वरना क्या थी मैं? एक गरीब पंडित की बेटी, शादी के बाद एक गरीब पंडित की बीवी, और अब एक गरीब विधवा। मुझे जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं मिला, लेकिन अब भरोसा ना मुझ पे? हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन कैसे? राजू कंपाउंडर नाम है हमारा। आज तक हमने जिसका भी इलाज किया है ना, कभी असफल नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट, सक्सेसफुल हमेशा। लेकिन ये जो कुछ पैसा कमाने का मौका मिला है ना, हम बेवकूफ़ी से गंवाना नहीं चाहते। 10 लाख, सिर्फ 10 लाख रुपए तो चाहिए ना हमें अपने सपने पूरा करने के लिए, है ना? बेटा, विपස්සना केंद्र जाकर तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। वहां का रहन सहन बहुत ही अलग है। वहां सिर्फ ज्ञान ध्यान की बातें ही सुनने को मिलेंगी। बहुत ही मुश्किल है वहां रहना। क्या तुम वहां 1 हफ्ता रह पाओगे? जी पंडित जी, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और जब से मैंने इस ध्यान करने की प्राचीन विधि के बारे में सुना है, तब से मैं वहां जाना चाहता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां जाकर आनंद जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये छोटू पंडित तुझे वहां लेकर जरूर जाएगा। जी पंडित जी। जीते रहो। रोहित, खाना लगा दूं? नहीं नहीं क्या हुआ, कहीं जा रहे हो? जी, वो मैं 1 हफ्ते के लिए विपස්සना सेंटर जा रहा हूँ। अपनी रिसर्च से रिलेटेड मुझे कुछ काम था, तो बोध गया जा रहा हूँ। सुनो, आज ही तो तुम ठीक हुए हो, अभी तो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते, और तुम ये कह रहे हो कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो, वो भी 1 हफ्ते के लिए। रोहित, तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे बगैर कितना परेशान हो जाऊंगी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर 1 हफ्ता रह पाऊंगी? नहीं रोहित, मत जाओ, तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। तुम नहीं जानते रोहित, तुम्हारे बगैर मैं अकेली हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जब सुबह घर से बाहर जाते हो ना, तो मैं पूरा पूरा दिन सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं जाओगे ना? बोलो बोलो, नहीं जाओगे ना?
करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। I love you. हो गई अतिथि सेवा? कितना पैसा लिया इस काम के लिए? देखो राजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। छी छी छी, अरे तुमसे आधी उम्र का लड़का है वो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस जवानी देखा, पैसा देखा और फिसल गई। एक बार नहीं सोचा हमने जो सपने देखे थे साथ में, जो वादे किए थे उनके बारे में? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं सहा मैंने। अरे उस मारवाड़ी से पैसा उठाया, अच्छी खासी शादी लगी थी दहेज वाली, वो छोड़ दी। और तुम जी तो करता सारे पड़ोसियों को बुला के, सारे तुम्हारे रिश्तेदारों को बुला के बता दो कितनी घिरी औरत हो तुम। राजू, तुम ये गलत सोच रहे हो। ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। ये तो बस उसे अपने जाल में फंसाने की एक चाल है। वाह, बहानेबाजी करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी आंखों में उसके लिए जो हवस दिखाई देती है ना, अंधा नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है। और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना तुम। और तुम्हारा ये सब चल रहा है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, वो इंग्लिश बाबू ना फुर्र हो जाएगा एक दिन। फिर बैठ कर देखना सपने आराम से। नहीं, तुम तो एक काम करना, तुम्हारे किचन में अचार के जो डिब्बे रखे हुए हैं ना, वहां जाके भूत बन के मंडराती रहना बस। और हम डिस्पेंसरी में जाके लोगों के पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाएंगे, यही काम रह जाएगा हमारे पास, और कुछ नहीं। नहीं उषा भाभी, तुम्हारी गाड़ी ना गलत पटरी पे जा चुकी है। अरे हम ही बेवकूफ हैं। दिल्ली वाले दोस्त को बोल के सब इंतजाम करा दिया है हमने, और तुम हो कि पानी फेरने पर तुली हुई हो। पता है तुम्हें, जनकपुर में दुकान बुक की है, 5 लाख रुपए चाहिए अगले हफ्ते। कहां से आएगा? हमारे पास तो है नहीं, तुम दोगे नहीं। और पैसे नहीं मिले ना तो कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद सारा इल्जाम आएगा तुम्हारे ऊपर, फिर बैठ कर रो ना। तो क्या इसे हम वापस कर दें? जितनी बेवकूफ हम तुमको समझते हैं, तुम हो नहीं उषा भाभी हैं। अरे वाह, आई लव यू, आई लव यू। कुछ लोग दूसरों के पैसों पर एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसे उन्हें बिना मेहनत की आसानी से मिल जाते हैं। और राजू को भी बिना मेहनत के पैसों की आदत हो गई थी। वो उषा को एक खुशहाल जिंदगी का सपना दिखाकर अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, और उषा भी इसमें बराबर शामिल थी। लालच को अपराध बनते देर नहीं लगती। ये दोनों रोहित के अकेलेपन और सादगी का फायदा उठाकर उसे अपना शिकार बना रहे थे। अब देखना यह है कि अपने लालच में ये दो शातिर लोग किस हद तक जाएंगे। कल रात तो उसे रोकने में मैं कामयाब हो गई, अब आगे की रातें रोकने में तू मुझे कामयाब करेगा। रोहित, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, नाश्ता करके ही जाना। जी ठीक है, नाश्ता करके ही जाऊंगा, आ रहा हूं। रोहित, रोहित, अरे रोहित, क्या हुआ? ऐसे कैसे गिर गए तुम? आराम से। अच्छा एक मिनट, मैं डॉक्टर शर्मा को फोन करती हूँ। पहले आ जाओ, आ जाओ, उठो, आराम से उठो, आराम से, आराम से, आराम से। दुकान का किराया 20,000, डिपॉजिट 1.5 लाख।
मकान का किराया 10 और डिपॉजिट 50। ब्रोकरी और ये ट्रेन का किराया। प्लेन से चलें क्या? अच्छा सुनो ना, नींद की 2 गोलियां खाने के बाद रोहित सो गया है, लेकिन उसका ये फोन बड़ी आवाज कर रहा था, तो कहीं आवाज से वो जग ना जाए, तो मैं ही फोन ही उठा कर ले आई। वाह भाभी, क्या गजब का काम किया है, कसम से दिल प्रसन्न कर दिया आपने। मैसेज पता ना, वाई आर यू नॉट आंसर द फोन, नो कॉल नो टॉक, ओनली विपासना, हाँ? 1 वीक, गुड नाइट। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और आज से ये फोन हो गया हमारा, और अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हम करेंगे इस फोन की एक सेल्फी के साथ। स्माइल प्लीज। क्या बात है। अब इसको हम कर देते हैं स्विच ऑफ, नहीं तो ये बार बार परेशान करता रहेगा। आराम से रोहित। आज क्या डेट है? मेरा फोन किधर है? हाँ, किधर है मेरा फोन? जहाँ तुम गिरे थे वहां तो मुझे कोई फोन नहीं मिला, शायद यहाँ वहां गिर गया होगा। मैं ढूंढ लाऊंगी, तुम चिंता मत करो। लो, तुम पहले दवाई खा लो। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी। आप प्लीज मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे मेरे भाई को इन्फॉर्म करना है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सब घर पे टेंशन में होंगे, प्लीज फोन दे दीजिए। सच बात तो यह है ना कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। मैं आज ही सारा इंतजाम कर लूंगी और बाजार जाकर दूसरे डॉक्टर को भी बुला लूंगी। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा रोहित। मुझे तुम्हारे स्पर्श और साथ के बिना नींद नहीं आती। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, हाँ। लो, दवाई खा लो। आराम कर लो बस, सो जाओ। मेरा मोबाइल किधर है? वॉलेट भी नजर नहीं आ रहा। आए, पैर में दर्द। कबर्ड में देखता हूँ। अगस्त
22 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब पिछले 10 दिन से मैं बेहोश पड़ा। ये तो मेरे बैंक अकाउंट की रिसीप्ट है। इतने कम पैसे। लंगड़े लंगड़ा घोड़ा भी चल रहा है हाँ? अबे हमको तो लगा था तुम बीमार हो हैं? नाटक कर रहे हो ना? छट! अरे साला चोरी करने आता है हाँ? हैं? रुक, चोरी करता है? बेटा शक्ल से तो बड़ा शरीफ दिखता है? बहुत शरीफ दिखता है ना, लेकिन एक मासूम औरत के साथ धोखेबाजी कर रहा है। पैर टूटा ना तेरा? पैर टूटा है ना? यही तो अब देखते हैं हम साला तुम्हारा पैर असली में टूटा या नकली टूटा है। उठ, उषा भाभी ने तुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया तुझे, तो उसका ये फल दे रहा है? बड़ा मर्द बन गया ना तू। इसके भोलेपन का फायदा उठाकर इसकी भावनाओं के साथ खेलेगा हा? बड़ा अक्लमंद है ना तू हैं? हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा बेटा। राजू, क्या कर रहा है तू? छोड़ इसे। बाबूजी लो तुम्हारा आशिक, ये देखो तुम्हारा ये प्रेमी है ना, घर से पैसे चुरा के भाग रहा था। ओह, मतलब जब मैं यहाँ से चली गई तो मेरे कमरे तक आ पहुँचा, और इससे पहले तो बड़ा दर्द से करा रहा था, और अचानक तेरा ये पैर ठीक भी हो गया। तुम तो डॉक्टर को बुलाने गई थी ना? कहाँ है डॉक्टर? हाँ बोलो कहाँ है? हर दिन मुझसे झूठ बोलती रही और हर दिन यही डॉक्टर बनकर आता रहा। और मेरी दवाई कहाँ है जिसके लिए तुमने इतने सारे पैसे लिए? नकली दवाइयां दे रही थी तुम मुझे धोखा दिया तुमने। ये सब किस लिए? किस लिए? पैसों के लिए ना? जवाब दो। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, अपना एटीएम कार्ड दिया और तुमने धीरे धीरे करके सारे पैसे निकाल लिए। तुम मुझे चोर बोलती हो? अरे चोर तो तुम दोनों। ओ लल्ला, तुमको नहीं लगता तुम अपने औकात से ज्यादा बोल रहे हो? तुम दोनों को ये अंदाजा भी नहीं है कि जब मेरी फैमिली को पता चलेगा कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बच जाओगे? सबको बता दूंगा तुम्हारे बारे में, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम दोनों की। लगता है इसे दूसरा ट्रीटमेंट देने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी खातिरदारी इसलिए कर रही थी कि तुम मेरे मेहमान थे, और अब लगता है कि तुम्हें असली मेहमान नवाजी दिखानी ही पड़ेगी। अब आया ना समझ में? हम तो पहले ही कह रहे थे ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है हम पे, और चढ़ाओ अपने सर पे। तब तो मानी नहीं। बड़ा घर, बड़ा कमरा, बड़ा ऐशो आराम सब कुछ दे दिया। इसको सर पे बिठा के ना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी हमने। खैर कोई नहीं, तुम्हारे इस प्रेमी को ना उसकी सही जगह पहुंचाने का वक्त आ गया है। चलो उठ। चल साला, तो जा। आज से यही तेरा घर है, यही सब कुछ। अब सब यही, और तुम इसे एक टाइम का खाना देना, बस एक टाइम का।
तेरी इतनी हिम्मत, एक हफ्ते से तूने खाना नहीं खाया है, फिर भी तुझ में इतनी ताकत बची है कि तू भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हाँ? तू ऐसे नहीं सुधरेगा। आज से तेरा खाना पीना बिल्कुल बंद। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना, पानी दे दो। कुछ तो दे दो, मत करो, चखाती हूँ तुझे। मत करो, मत करो। बहुत ताकत बची है ना तुझमें। अब मैं देखती हूँ छोड़ तू दो, कैसे भागेगा। छोड़ दो। हाथ दे, हाथ दे। और भागेगा ना? हाँ? भाग, चीख, चीखने का बड़ा शौक है ना तुझे? हाँ? अब मैं देखती हूँ, अब तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। चीख, हाँ? और जोर से चीख। अब मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ? तुझे यहाँ रहने में परेशानी है ना? हाँ? ये दवाइयाँ नकली, ये डॉक्टर नकली, हाँ? मैं धोखेबाज हूँ, मुझ में इंसानियत नहीं है। तो हाँ, नहीं है मुझ में इंसानियत, हैवान हूँ मैं। हाँ, देख ली मेरी हैवानियत। आज के बाद तू अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। चीख, और जोर से चीख। मुझे छोड़कर चला, जाके दिखा, भाग भाग, चल के दिखा। तू कभी चल नहीं पाएगा, समझा तू? अब तू कभी चल नहीं पाएगा। मुझे छोड़कर जा रहा था ना तू? हाँ? चिल्ला, जोर से चिल्ला। भाभी, सेप्टिक हो गया उसे, अब बचेगा नहीं वो। हे भगवान, अगर कहीं टपक गया तो तुम कहो तो जिंदा गाड़ दें कहीं। कौन हो सकता है? अरे जाओ देखो ना। जी, हाय, आई एम अंकित, रोहित का भाई। पंडित ब्रजमोहन जी ने बताया कि भैया आपके घर में रहते हैं। पर रोहित तो 20 दिन पहले ही चला गया। कह रहा था किसी आश्रम में जाना है, कुछ ध्यान व्यान की बातें कर रहा था। भाभी कौन है? जी, जी मुझे अब चलना होगा। वो क्या है ना, घर में मेहमान आए हुए हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। रोहित का भाई आया था। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे आज उसका भाई आया है, कल पुलिस आएगी। देखो हमारा काम तो हो चुका है ना। हाँ। करीब 10 लाख रुपए हमने निकाल लिए हैं। मैं एक काम करता हूँ, दिल्ली वाले दोस्त को फोन करके बोलता हूँ कि सारा इंतजाम करके रखे, हम दिल्ली आ रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो खामखा? रोहित के बारे में किसी को कानू कान खबर नहीं होगी, ठीक है ना? और वैसे भी लगभग आधा मर चुका है वो, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में खुद मर जाएगा वो, है ना? तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहेंगे। अब यहाँ से ना हमारी नई दुनिया की शुरुआत होगी। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ से निकलने का इंतजाम करता हूँ, तुम फटाफट सामान पैक करो, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक है। सर भैया कभी ऐसा नहीं करते, जहाँ भी रहते हैं तो डेली मुझे इन्फॉर्म करते थे। सर मैं विपासना सेंटर भी जाकर आया हूँ। एक्चुअली सर वो वहाँ गए नहीं, और मैं वहाँ भी गया था जहाँ वो रहते हैं, लेकिन उस औरत ने बताया कि वो 20 दिन पहले यहाँ से गए, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कई बार उनका फ़ोन ट्राई किया, बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स सर। रणदीप, यस सर। इधर आओ। यस सर। इनका रिपोर्ट लिखो जी और इनसे नंबर लेके वो ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। फिर उसके बाद इनके घर भी जाना है। जी सर। चलिए। लगता है उनको हमारे आने की खबर लग गई। अच्छा सुनो, यहाँ जो उषा रहती है उसको कहीं जाते हुए देखा है क्या? हाँ वो अभी अपने देवर के साथ टैक्सी में कहीं गई। सुनो, यस सब जगह पे नाकाबंदी करवा दो। जी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। वो दोनों शहर से भागने नहीं चाहिए। जी, नहीं भाग पाएगा। ये ताला तोड़ो। उधर देखो जाके, तुम उधर देखो। सर मुझे यकीन है इन लोगों ने भैया के साथ ज़रूर कुछ गलत किया होगा। चलो अंदर देखो। सर तो भैया की सेट है सर। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। आओ ठीक है। रुको 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 रुको, अरे यही तो है दोनों। बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या हुआ साहब? कहाँ जा रहे हो? चलो बाहर निकलो। साहब इलाहाबाद जा रहे थे। इलाहाबाद नहीं जा रहे थे, तुम दोनों भाग रहे थे। नहीं साहब, कुछ गलतफहमी हुई होगी आपको। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। चलो अभी इलाहाबाद के बदले तुमको हवालात के सर कराता हूँ मैं। ओ मैडम, ये बाहर निकलिए, आपको क्या इन्विटेशन देना पड़ेगा? ओ साहब कुछ हवलदार, ले चलो इन दोनों को। बचाओ, कोई तो बचाओ। कोई है? सर ये आवाज़ तो भैया की। भैया मेरे भाई तू आगे, प्लीज मुझे इंदौर से बचा, प्लीज मुझे घर ले जा मेरे भाई, प्लीज मुझे घर ले जा। भैया कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गया हूँ ना। दो आपराधिक लोगों का शिकार बनकर एक लड़के ने लगभग अपनी जिंदगी खो ही दी थी। अगर वो सावधान रहता और अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करता तो उसे इतनी तकलीफों से ना गुजरना पड़ता। ये दुनिया राजू और उषा जैसे लोगों से भरी हुई है जो दूसरों के पैसों पर ऐश करना चाहते हैं। जरूरी है कि हम सतर्क रहें। आज राजू और उषा जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। शॉर्टकट और क्राइम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लालच में आज ये दोनों अपना सब कुछ खोकर कहीं के नहीं रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।